एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ गई मनीषा की आवाज? मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी सीधे नहीं आते हैं, प्रशासन को तो बुलाना पड़ता है। प्रशासन की सरकार है, हिजड़ों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है। ये भाइयों पर हमला ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पत्रकार हमारा देश का एक ताकत है, चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है भारत में, और उसी को कमज़ोर करने की जो साजिश सरकार के तहत जो चल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को सोचना चाहिए, या प्रशासन जो हमारे भाई पत्रकार यदुवंश पजियारा जी को जो घटना आज सोनवर्षा में 3 महीना पहले हुआ था, मनीषा कुमारी के पिताजी का हत्या हुआ था, उसी बीच पत्रकार बंधु ने अपना काम कर रहे थे। पत्रकार अगर ना रहे तो गरीब, पीड़ित, शोषित, नौजवान, किसान, बेरोजगार, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, कौन बनेगा? क्योंकि प्रशासन तो सीधे नहीं आते हैं, प्रशासन को तो बुलाना पड़ता है। प्रशासन को बुलाने के लिए हमारा पत्रकार भाई ही सपोर्ट करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, चाहे सरकार को सुनाने के लिए या हमारा काम करवाने के लिए। आवाज़ अगर बनने का काम वो किया या करते हैं अपनी जान पर बाजी लगाकर। मैंने कईयों घटनाएं देखा है कि पत्रकार भाई अपने जान पर बाजी लगाकर, अपने घर परिवार छोड़कर, जो बहुत ही गरीब घराने से लोग आते हैं, वो पत्रकारिता में अपना काम करते हैं और गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, शोषित की आवाज़ उठाते हैं। और आज उनके साथ ये घटना अगर हो रही है और जेल में बंद करने का काम अगर प्रशासन ने किया है तो ये बहुत गलत है। सरकार कुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, हिजड़ों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है। ये सरकार जब से आई है, न हमारी महिला सुरक्षित है, न हमारा जनता सुरक्षित है, न हमारी माँ सुरक्षित है, न हमारा किसान सुरक्षित है, ना ही हमारी बेटियां सुरक्षित है। सरकार एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ गई मनीषा की आवाज़? मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, आपने जो ढिढोरा पीट पीट कर अपने पीठ थपथपाने का काम जो किए, तो आज मनीषा जी के पिताजी का हत्या हो गया। वो बेचारी दिल्ली में रहती थी और हत्या गांव में हुआ, सोनवर्षा में। उनकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वो लड़की दरवाजे दरवाजे, थाने थाने, चाहे वो हमारा समाज का मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, चाहे वहाँ के रसूख लोग हो, सबसे मिलकर आज तक वो मदद मांगने का काम की है, लेकिन आज तक उसको मदद नहीं मिला। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ इतना गलत होता है। आप जान से भी मारिएगा, ऊपर से उसको बदनाम भी कीजिएगा। आपको पता है मनीषा कुमारी को बदनाम करने की कोशिश किया गया, यहाँ तक कि प्रशासन उसको गलत शब्द बोल करके और भगाने का काम किया। मुझे बहुत दुख होता है कि प्रशासन ही अगर ऐसा सलूक करे हमारे समाज के लोगों से, पीड़ित के लोगों से, बेटियों के साथ, समाज के जो भी दलित पिछड़े लोग हैं उसके साथ अगर ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो सुरक्षित हम लोग कहाँ हैं? आपने क्यों ऐसा किया? आप अपने प्रशासन को क्यों नहीं गाइडलाइन देते हैं जो हमारा समाज सुरक्षित हो? आए दिन घटना हो रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। आप केवल नल जल, तो क्या क्या, हमको तो शौचालय, क्या क्या है जो इस इंदिरा आवास, ये सब में घोटाला है। आप देख तो लीजिए, महंगाई बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार हमेशा लूटने का ही काम अगर किया तो जनता का किया। आज जनता रोड पर है, आज किसी का आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को तो मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही आपको तगमा देने का काम किया कि बिहार में पुलिसिया तंत्र का सरकार है, तो आपको तो सोचना चाहिए कि इतनी तरह से लोग आपको बहिष्कार कर रही है, ऐसे भी आपको शर्म आएगा कहाँ से?
से? आप तो तीसरी पार्टी की सरकार है, आपके पास तो सत्ता में रहने का कोई हिसाब भी नहीं है, आपके पास तो सीट भी नहीं है, फिर भी आप चोर गली से सरकार बनाने का काम किए। और सरकार सदन में बैठकर आपने जो हमारी विधायिका महिला, जो विरोधी दल के नेता को पिटवाने का काम जो किया, ये छिपा है क्या? ये विश्व में पहली घटना है जो आपने सदन में पुलिस तंत्र का प्रयोग किया। इसलिए नीतीश कुमार जी, आज भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, ना ही महंगाई कम हुआ है। इसलिए आप होश में आइए और हमारा जो पत्रकार भाइयों है या हमारे समाज का बेटा है, हम गुहार लगाते हैं आपसे कि आप उन्हें सुरक्षित करें और आदेश करें कि उन्हें भी सम्मान मिले। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने शक्ति का प्रयोग गरीब, बुजुर्ग, किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित के ऊपर करते हैं तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा बिहार का जितने भी नौजवान है, किसान है, महिला है, वो आपको तो बहिष्कार कर चुका है, आपको तो नकार दिया। लेकिन आपको क्या पता आप कौन से लालच में बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं जो आज भी बैठकर आप सत्ता चला रहे हैं। ये कुशासन की सरकार है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ पत्रकार भाई सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार को होश में आना होगा और आने वाला में बताना हम चाहेंगे अपने भाइयों को कि बहुत जल्द बिहार में शांति विधि व्यवस्था कायम होने वाला है और तेजस्वी जी का सरकार आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमा गुप्ता, प्रधान महासचिव, महिला प्रकोष्ठ।